क्लास परफॉर्मेंस अच्छी है बट समहाउ इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द टेस्ट दैट आई टेक। ठीक है। अरमान नहीं आया आज, ताहिरा, सहज, और कौन रह गया बेटा? मैंने यही काम करना है, तो मैंने वर्कशीट्स बना बना कर देनी है। काफी अच्छी बनी है। अच्छा, मैंने कुछ एक नई लेटेस्ट भी शेयर की थी ये ना। बहुत पहले प्रैक्टिस टेस्ट आए थे, यू कैन स्टार्ट दिस ऑल्सो। कभी छोटे छोटे प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं तो ये काफी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, स्टार्ट करवाओ। केस स्टडीज भी हैं इसमें, और वो सब जो आपके उसमें भी है। हमने फोर्थ पार्ट किया था, फिफ्थ पार्ट तो मैंने कहा था नहीं करना, थर्ड पार्ट करवाना है मुझे आज, है ना? सो वील स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। एवरी वन ऑफ अस एज रिटन द आइडेंटिटीज। मैं इन बिटवीन किसी को भी पूछूंगी कैसे हम tan थीटा को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज tan आइडेंटिटी ऑफ सीकेंट स्क्वायर एंड tan स्क्वायर, पूछूंगी मैं इन बिटवीन किसी को भी। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। थोड़ी इंपॉर्टेंट में मतलब 4 स्टार। मुश्किल ये इस तरह से है कि थोड़ी लंबी है और इसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है। तो इसमें ना ज्यादा काम है लिखने का। अल्टीमेटली आना तो हमें साइन एंड कॉस में ही है, सभी चीजों में। ठीक है। पहले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेट कर लिया। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। फिर मैंने इसको सेपरेट करके अपने राइट हैंड साइड को अलग से लिख दिया। ठीक है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। बात समझ में आ गई सबको ये? अच्छा देखो, मैं ना इस चीज को कैसे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि लिखना जितना कम पड़े ना मुझे उतना अच्छा लगता है, उतना मेसी मेरा आंसर मुझे कम लगता है। ठीक है। तो आना तो सबको साइन एंड कॉस में ही है। हमारा गोल्डन रूल कहता भी वही है, आप स्टार्ट भी वही करोगे। लेकिन मुझे पता है कि पहले टैन को कॉट में या कॉट को टैन में ले आओ। समझ में आ गई बात है? तो सबसे पहले स्टेप में ना जहां जहां मुझे कॉट दिख रहा है मैं वहां वहां टैन ले आती। अभी पहले ही साइन कॉस कर लोगे वो भी कर सकते हो, बट मैं इसको स्टार्ट करता कि कम लिखना पड़े। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, tan थीटा इज tan थीटा। तो तारिश बता व्हाट इज cot थीटा। कॉट को tan में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। हाँ जी, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। हाँ जी, क्या लिख रहे हैं हम सीकेंट का? बेटा वो साइन को कॉट वो सीकेंट होता है। हाँ जी। प्लस 1/tan थीटा। अब लिखेंगे 1/tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। एक बार सब पेन छोड़ दो, एक बार सब पेन छोड़ दो और ये देखो। ठीक है। क्यों मैंने लिखा, देखो यहां पर साइन कॉस करते तो साइन कॉस, यहां पर साइन कॉस और यहां पर साइन कॉस, किसी भी ऑर्डर में ऐसा होता। फिर मैं क्या करूंगी, इस फ्रैक्शन में आई टेक एलसीएम। यही करना है हमें। उधर भी अगर साइन कॉस भी ले लेंगे तब भी एलसीएम ऐसे ही लेना होगा हमें। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम नीचे लिया, tan थीटा विल इट कम एज tan θ - 1। यहां पर भी वही करना है। ये है 1/tan थीटा और इसके साथ 1 - tan थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, ये tan ऊपर चला गया, क्या बन जाएगा? tan² थीटा, क्योंकि ये tan और ये tan मल्टीप्लाई हुए, दो tan का स्क्वायर। ठीक है। और ये आ जाएगा tan θ - 1 प्लस 1/tan θ, 1/tan θ, 1 - tan θ। ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद देखो इतना सा काम करना है कि जब मुझे दिख रहा है ये tan θ +1 है और ये 1 - tan है, तो मजेदार सी चीज नहीं है, दोनों को सेम करेंगे। ठीक है। तो दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या किया कि ये मेरे पास था
tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1। और यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया नीचे डिनोमिनेटर में। tan थीटा तो ऑलरेडी था, यहां से माइनस कॉमन लिया, विच बिकम्स tan थीटा पहले -1 बाद में। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, tan पहले आ गया, और वो माइनस जाकर यहां पर आ गया, वो इस प्लस के साथ मैच होकर माइनस हो गया। ठीक है ना, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल एलसीएम लेंगे, यहां तक मैं आपको लिखने दूंगी। टोटल एलसीएम लिया तो tan थीटा -1। तो देखो यहां से ये tan थीटा -1 ऑलरेडी था, अब ये मल्टीप्लाई होगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। तो लिखो बच्चों इतना। बात समझ में आ गई? स्टेप बाय स्टेप याद रखना, एज इट इज पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है। लास्ट ईयर का पेपर ही चेक करो ना, तो एज इट इज पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब से ना आपको आपके एग्जाम्स तक पूरी एक वर्कशीट्स मिलेंगी ऐसी 100 क्वेश्चंस की, और देखोगे अच्छी वर्कशीट्स हैं वो। राइट, उतनी प्रैक्टिस कर लोगे, आपका कवर हो जाएगा, आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। तो रही बात केस स्टडीज की, उस पर हम आ ही जाएंगे फिर। तो वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, केस स्टडीज बहुत जल्दी हो जाती हैं, सीरियसली। केस स्टडीज में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको बताया कि ये एरिया निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, एप्लीकेशंस है, उस हिसाब से। आप मुझे अपडेट करोगे, एप्लीकेशंस है ना तुम्हें स्कूल में, चैप्टर 9 एप्लीकेशंस का? पता नहीं, अरमान को वो कह तो रहा था, आप लोगों को तो है ही है एप्लीकेशंस। इतना लिखो सब, चल कोई बात नहीं, इसको लिख पहले बेटा, फटाफट से कर, क्योंकि हमें ये कम से कम बुक तो खत्म करनी है आज। अगर बुक खत्म कर लेंगे ना थोड़े बहुत एक्स्ट्रास, फिर मंडे से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशंस को मैं सच में बताऊं, ईमान से काम करो, 4 दिन में खत्म हो जाती है, कुछ नहीं है, वर्टिकल पोल और डिस्टेंस ही बनाने हैं सारे, तो एप्लीकेशन बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और तब तक तुम मुझे वर्कशीट्स लाकर करके क्लास में मैं दूंगी। हर बार तुम्हें पहले शेयर कर दूंगी, तुम प्रिंट करके लेके आओगे, नहीं लेके आओगे तो मैं करके दे दूंगी। वो टाइम वेस्ट होता है मेरा, और कुछ नहीं, मतलब मुझे लगता है। ठीक है ना, तो अदरवाइज तुम बैठकर मेरे सामने एक एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ, और वही सेम सब क्लास को भी जाएगी, वो अपने लिए एज होमवर्क ले सकते हैं। आफ्टर दिस यू स्टार्ट विद योर रिविजन। एप्लीकेशंस कोई बात नहीं, हम बाद में अक्टूबर में देखेंगे जितना मिस हुआ है। इतना लिख लिया सबने? बात समझ में आ रही है सबको? ब्लैंकली कॉपी नहीं करना है, यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट वी टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम हियर। यहां से माइनस कॉमन, यहां इसके साथ मैच करके ये माइनस का साइन बना देता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा इसमें जाती हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1। ये प्लस था 1 अपॉन माइनस tan थीटा, और tan थीटा -1 ऐसे लिख दिया। तो ये जो माइनस था इसके साथ मैच होकर ये माइनस का साइन हो गया। समझ में आ गई बात सबको? बात समझ में आ गई सबको? ये एक स्टेप था जिसे मैंने थोड़ा बाईपास करके डायरेक्टली यहां पर आ गई, क्योंकि ये हमें करना ही होगा पेपर में। एवरी वन ऑफ अस क्लियर विद दिस? बेसिक के बच्चे भी हो तो पेपर में तो हमें बुक आनी ही है, तो ये तो आ ही सकता है बुक का, है ना? आर वी क्लियर एवरी वन? इतना लिख लिया सबने? अब लिखो एक फॉर्मूला विच इज a³ - b³। क्या होता है? अभी मैंने कहा था ना खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूला 9th याद आ जाएगी, ये क्वेश्चन 9th याद दिलाएगा। किया था ये कभी फॉर्मूला? a³ - b³ इज a - b a² प्लस ab प्लस b², है ना? तो 9th भूलनी नहीं है हमें। अब ये tan क्यूब है और -1, तो -1 मतलब -1 का होल क्यूब हो गया। लिखने में या समझने में बात समझ में आती है? तो अब एक बार देख लो, ये नहीं कि अभी लिखना शुरू कर दो। तो हम ब्रेकिंग दिस, आई एम फैक्टराइजिंग इट एज tan थीटा -1, a² मतलब tan स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब tan थीटा इंटू 1, प्लस b² मतलब +1। बात समझ में आ गई? सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। एंड डू वी अंडरस्टैंड दैट tan थीटा इज अ नंबर? अगर ये ट्रांजिशन समझ में आ जाता है, पहली चीज तो, सबसे पहला वाला ट्रांजिशन जो समझना है ना, वो ये है हमारे लिए। ठीक है, कि हमने इस साइन को चेंज करना है।
पहला ट्रांजिशन वो था कि ये साइन चेंज हुआ, ठीक है। और दूसरा ट्रांजिशन है फॉर्मूला का। तो इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया। घर से ना मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करके सारा कुछ ला करना, फिर आप सॉल्व करके दिखाओगे, क्योंकि करोगे तुम वैसे ही, मुझे पता है। ठीक है, कि चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, देन टेक एलसीएम। वो सिर्फ लिखना ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि बाय द टाइम मैंने 4 स्टेप किया ना, मेरे बोर्ड में सिर्फ एक ही स्टेप आता है। एक या दो स्टेप्स आएंगे, फिर एक एक स्टेप आगे पीछे ना। तो जब तक मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, वो आप लोग आगे पहुंच चुके होते हो कहीं और, किसी और दुनिया में, कि क्या हो रहा है ये समझ में आ गया। दिस इज नाउ द एंटायर प्रूफ इन 1 पेज। समझ में आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद साइन कॉस में चेंज करो, जो मर्जी करो, तुम्हारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। इतना क्लियर हो गया हमें। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास जो बचा वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब चाहे साइन कॉस में चेंज कर लो, बिकॉज हमें क्या चाहिए, 1 प्लस, अच्छा मैं सबको सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा, है ना, क्योंकि मुझे +1 दिख रहा है, +1 बाय tan थीटा। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा। सेपरेट क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे 1 प्लस कुछ चाहिए, तो 1 प्लस तो मेरे पास आ गया। अब इन दो टर्म्स को हमने छेड़ना है। बात समझ में आ रही है सबको। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सब कुछ को साइन कॉस में चेंज कर लेती हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा 1 बाय tan है, तो इसको कैसे लिखना चाहिए साइन और कॉस में। हाँ तुमने क्या बोला था, साइन इंटू कॉस थोड़ी ना होता है, कैसे होगा, साइन अपॉन कॉस होगा, है ना, या कॉस अपॉन साइन। तो अगर नीचे तुम्हारा 1 अपॉन साइन बाय कॉस है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें साइन और कॉट इकट्ठा दिखे ना, तो हमेशा साइन कॉस में चेंज कर लेना। अब ये देखिए, यहाँ से एक हिडन क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये 1 प्लस, मैंने इन दोनों में एलसीएम ले लिया, देखो कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। हाँ जी, क्या होता है 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो सबको याद होता है, क्या होता है, 1 होता है ना। और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा 1 बाय साइन क्या होता है, जल्दी से देखा करो, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसीकेंट। क्या होता है, कोसेक बोलते हैं या कोसीकेंट। 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट। तो ये होगा सीकेंट थीटा। अच्छा मैं पूरा नाम पता क्यों बोलती हूँ, आई हैव सीन टीचर से कोसेक सेक, उसे क्या होता है, आप साइन कॉस और सीकेंट को सीकेंट समझ जाते हो, ठीक है। क्योंकि सीकेंट है और को सीकेंट है, साइन है और को साइन है, साइन कॉस फिर इकट्ठा रहता है, वो आइडेंटिटी में है। को सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है। हमारी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में एक आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू 1। अब अगर मुझे साइन का रेसिप्रोकल लेना है ना, विच इज साइन, ये sin नहीं होता, साइन होगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोसीकेंट स्क्वायर। और कॉस का क्या होता है कि साइन S से स्टार्ट हुआ, इसका रेसिप्रोकल C से स्टार्ट होगा, सेम नहीं होते ये। ऐसे ही कॉस है, तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट से स्टार्ट। बात समझ में आ गई, रेसिप्रोकल अलग है, फॉर्मूला में बैठना अलग है, आइडेंटिटी होना अलग है। तो ये तुम्हारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाना है ये। 4 4 बार इस क्वेश्चन को 5 बार कर लेना, तो जाके रट्टा लगता है, और फिर साइंस में और फॉर्मूला में समझ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट नहीं करेंगे, 6th पार्ट, वेरी इजी। 6th 7th 8th 9th 10th, ये सारे बोनस क्वेश्चन है अब हमारे, बहुत आसान है। ठीक है, सबने ये लिख लिया ना। अब टोटल में ये क्वेश्चन सारा देखना है सबने, घर जाके इसे प्रॉपरली रिवाइज करना है। मैं इसको और अगर जूम आउट कर देती हूँ, तो ये पूरी आइडेंटिटी देखो, तुम्हें साइन एंड कॉस में ही इतना टाइम लग गया, टैन में तुम्हारे कितने स्टेप्स बन गए, साइन कॉस में डबल हो जाते हैं इससे।
क्योंकि यहाँ साइन कॉस फिर साइन कॉस, फॉर्मूला वही लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से बच नहीं सकते, वो लगाना ही है तुम्हें। तो वो फॉर्मूला लगाओगे। हाँ, हो सकता है लास्ट में कम लिखा है ना साइन कॉस, ये पूरा साइन कॉस भर जाएगा। तो एक क्लास लगाऊंगी जहाँ इसको साइन कॉस में चेंज करके हम सॉल्व करेंगे। तो रेस्ट विल बी योर कॉल कि तुम्हें कैसे चेंज करना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करवाओ। अरमान, हम लेट क्यों है आज? मैम आज गलती से भूल गया मैं आना था। सिक्स। हाँ, मैम गलती से भूल गया आज। भूल गया? क्या भूल गया? कि साइंस क्लास नहीं है? मैम कहीं दूसरी क्लास में भी जाना था। तो फिर तो ये क्लास भूल गए? गलती से भूल गए? ये क्या बात हुई? या तुमने सोचा आज इंडिपेंडेंस डे है भाई तो आज छुट्टी मनाते हैं ना? पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडिपेंडेंस डे तो है पर इंडिपेंडेंस के 15 दिन बाद पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे भी बहुत मन होता है छुट्टी मनाऊं, फिर क्या करें? है ना? चलो लेफ्ट हैंड साइड लो बच्चे। और हमने ना नाइन्थ में एक टॉपिक किया था, चैप्टर 1, स्क्वायर रूट देखकर रैशनलाइज, वही करना है इसमें। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है ना, कुछ भी समझ में आए ना स्क्वायर रूट में भी स्टार्ट रैशनलाइजिंग। तो ये तो हमारा राइट हैंड साइड तुमने छोटा सा बनाकर पहले वाली बार तो यही करना है, सेपरेट कर देना है। देखो मैं हर जगह सेपरेट कह रही हूँ क्योंकि मुझे क्लास में ना फिर भी बच्चे दिख जाते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इकट्ठा इकट्ठा लेके चलते रहेंगे, नहीं चलना, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट मेथड टू प्रूव। तो ये 1 - साइन ए कर दिया, स्क्वायर रूट में ही इसको रैशनलाइज करेंगे। तो स्क्वायर रूट में रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? 1 - साइन है तो किससे करेंगे? प्लस, क्या होगा प्लस वाला नंबर? 1 + साइन। वेरी गुड, चलो करो भाई। तो न्यूमरेटर अब तुम्हारा क्या बन जाता है? प्रभनूर बताएगा क्या बन जाएगा? 1 + साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर है, ठीक है बिल्कुल, साइन ए स्क्वायर नहीं बोलना क्योंकि एंगल को स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। 1 - साइन स्क्वायर ए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमने यूज किया a + b × a - b, है ना? we've used a + b × a - b as a² - b²। तुम्हारी जो पेपर चेक करने वाले हैं ना उसको कुछ नहीं आता, तुम सब बताओगे कि मैंने ये किया है, इसलिए लिखना होगा तुम्हें, है ना? तुम्हें सब आता है, उसको नहीं आता। आपका जो पेपर चेक कर रहा होगा ना, मैम बैठी या टीचर या सुबह सर बैठे, उन्हें कुछ नहीं आता है। तो आपको समझाना है कि मैंने ये किया है। ठीक है। अब व्हाट इज 1 - साइन स्क्वायर ए? बताओ भाई। 1 - साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? वो तो हमने ब्रेक करना ही है। कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ये कहती है, तभी कहती हूं ये चीजें याद रखनी है। तो 1 - साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। अब जो जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा है वो सब बाहर आ जाएंगे। 1 + साइन ए, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए। फिर अलग अलग इसको ब्रेक कर दो, 1 + कॉस ए साइन ए/कॉस ए। हाँ जी, 1/साइन ए, 1/कॉस ए क्या होता है? 1/कॉस, अभी बताया था, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट होता है ना, सी से नहीं स्टार्ट होगा इसका रेसिप्रोकल। साइन/कॉस क्या होता है? एस पहले, सी बाद में, है ना? तो एस के पास कौन सा लेटर होता है? टी। तो क्या होगा? टैन। बात समझ में आई? हाँ, जितने मर्जी से याद कर लो। मैंने बहुत वे से चीजें याद की हुई है, मैं याद करवा भी देती हूँ, ये कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं है। एस के पास टी है तो साइन/कॉस इज टैन। कॉस के पास सी है ना? कॉस अगर ऊपर आएगा तो कॉट के पास आ जाएगा, वो कॉट को पकड़ेगा कि नहीं मेरे पास मेरा वाला लेटर मुझे दिख जाएगा ना, कॉट/साइन। अगर कॉस/साइन होगा तो वो कॉट होता है। अब समझ में आ गई बात सबको ये? है ना? हाँ। तो अगर साइन है, साइन के पास का लेटर है एस, और फिर उसके बाद टी आता है, तो वो साइन/कॉस की रेशियो जो है इट विल बी टैन, और ये बन गई राइट हैंड साइड तुम्हारी। जो चाहिए था वही उसके पास पहुंच गए, कुछ नहीं सॉल्व करना। तो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, दिखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन होता होता नहीं स्टेप में है, क्योंकि रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे और वही जो स्क्वायर रूट से बाहर आया है वही प्रूव करना होगा।
और कभी कभी तो ये सीकेंड बाय tan दिया ना, कभी कभी तो यहीं तक छोड़ देंगे कि प्रूव करो इसके इक्वल है, पेपर में आया हुआ है 23-24 में, यहां तक बस। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, सेवेंथ पार्ट, और भी आसान। तो वी हैव साइन थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा -cos थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में देखो बड़ा छोटा सा एक tan थीटा, इतना सारा नंबर लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास tan थीटा आएगा, है ना? तो पहले तो आ जाओ न्यूमरेटर में, हमें क्या दिख रहा है कॉमन? कुछ दिख रहा है? साइन थीटा -2 sin³ थीटा, कुछ दिख रहा है? तो मैं साइन थीटा कॉमन ले लेती हूं, क्या आ जाएगा? 1 - 2 sin² थीटा, है ना? नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 2 cos² थीटा -1। अच्छा, इनमें ना बड़ी अच्छी सी बात होती है, साइन स्क्वायर भी दिख रहा है, कॉस स्क्वायर भी दिख रहा है ना? ऐसा सोचो कि तुम लोग मार्केट में कहीं घूम रहे हो, यू हैव टू मीट योर फ्रेंड, है ना? तो तुम भी घूम रहे हो, फोन पे बात कर, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, और मार्केट में आपस में मेले में कहीं खो गए, तो अब क्या कहते हो कि तुम वहां खड़े हो जहां पर हो, गिव मी योर लोकेशन आई विल रीच, है ना? यही बोलते हो, तुम वहां खड़े हो जाओ, मुझे लोकेशन सेंड करो, आई विल रीच। तो वही काम यहां करना होता है। साइन और कॉस दोनों को इकट्ठा नहीं छेड़ते, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उनके पास एक आइडेंटिटी है जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपस में। तो एक को दूसरे के पास लेकर आएंगे, दोनों को नहीं छेड़ेंगे कि साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज करी जाओ, वो नहीं करना। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, हमने लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा तो है ही है, तो मैं देखो समझ में आना चाहिए, साइन बाय कॉस टैन तो बन गया, ये तो बाकी जो रेशियोज है ना, बाकी जो फ्रैक्शन में टर्म है, ये कैंसिल होनी चाहिए, आपस में ये इक्वल होंगी। ठीक है? वो कैसे होंगी? अब हमारे पास ना साइन और कॉस दिख रहा है, तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहीं, किसको बेटा? नीचे कैसे हो जाएगा 2 sin² थीटा? साइन स्क्वायर थीटा है वो माइनस इक्वल टू 1 - cos। चल वेरी गुड, चल तेरा काम ही आज करते हैं, मैं कुछ और बनने की चला था। वेरी गुड, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर को cos 1 - cos करके, cos को 1 - sin है, चल cos को 1 - sin, चल तेरी बात मानते हैं यार, वेरी गुड। ठीक है, इसको बोल दिया 1 - sin²थीटा, हाँ जी बिल्कुल। ये ऊपर वाले को तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि उसने cos की वैल्यू निकाल ली, और 2 टाइम्स क्या आ गया, यही किया, है ना? अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ, चलिए तो tan बन गया, अब इसको तो tan बना दिया मैंने, साइन बाय कॉस है, एस जो है वो t के पास है, tan बन गया, है ना? ऊपर तो सेम ही रहा। हाँ जी, अब बताओ क्या करेंगे? अपना वो 2 1 हाँ, -2 sin स्क्वायर थीटा माइनस वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे? मैं पता कितनी खुश हूँ आज चला जा, -2। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, सीरियसली मेरी आंखों में ना लिटरली चल वेरी गुड, चलो गुड वन, चल पहली बार तूने कोई आंसर दिया होगा मुझे, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज tan थीटा एंड दिस इज राइट हैंड साइड। पढ़ने का आज मतलब इतने महीनों में तूने मुझे दिखाया होगा कि हाँ यू आर, यू कैन स्टिल अप्लाई योर ब्रेन्स, वेरी गुड। चल नेक्स्ट, एट्थ पार्ट बहुत ही आसान है, मुझे बहुत पसंद है एट्थ वाला पार्ट, बड़ा सिंपली वन वन लाइन में सॉल्व होता है। याद रखना, ये तो आंसर आया है तो पहले बार दिमाग चला चल जाता है, अगर पढ़ाई रेगुलरली करो, सीरियसली रेगुलरली पढ़ाई करो, सोचो, एंड देन ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, थिंक अबाउट इट एंड देन राइट। चलो नेक्स्ट, एट्थ पार्ट। करे बच्चे आगे, हो गया ना वरदान ये वाला? ठीक है, तुमने भी मुझे ऐसे ही बताना जैसे इसने आज जवाब दिया है, राइट? तो ये ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ना ये बहुत इजीली क्वेश्चन होता है, राइट? अच्छा, अब इसमें ना और जो वेज हैं, इसको बहुत एक स्मूथ वे से, बहुत ही एक ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे से इसको सॉल्व किया जाता है। तो कॉस ए और सीकेंड, अच्छा एक चीज आप रियलाइज करोगे कि साइन के साथ कोसीकेंट है, क्या रिश्ता है इन दोनों में? साइन और कोसीकेंट आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स।
कॉस और सीकेंड आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। तो क्या होता है ना, गोल्डन रूल कह देते हैं कि नहीं जी, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो है तो स्क्वायर ही ना, लिखा तो स्क्वायर हुआ है ना। अच्छा राइट हैंड साइड ना, इसको मैं ऐसे कभी नहीं लिखूंगी, मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग ना इसको अलग अलग लिख कर आओ, जितने नंबर मिलने चाहिए वो भी गवा दो। आरएचएस आ गया, तो यहाँ पे आरएचएस अलग से 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा मैंने गलती क्या की है यहाँ पर, बताओ, स्पॉट माई मिस्टेक है। ये ए में लिखा है, यहाँ पे थीटा लगा दिया, बिल्कुल नहीं लगाना। मैं अपनी गलती खुद पकड़ रही हूँ, तुम्हारी मैडम पकड़ेगी और 0 मार्क्स। सीरियसली 0 मार्क्स मिलते हैं इसमें, कोई लिहाज नहीं होता इसमें। ठीक है, तो सबसे अच्छा पता है मुझे क्या लगता है कि आई नो दैट वी हैव टू अप्लाई a+b होल स्क्वायर। दो टर्म्स है, उसका स्क्वायर दिख रहा है, क्या होता है a+b होल स्क्वायर, a² प्लस, हाँ +2ab, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है a+b होल स्क्वायर। दोनों में मुझे दिख रहा है कि साइन और कोसिकेंट है, आपस में रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं 2ab लिखूंगी तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 sin × कोसिकेंट, ठीक है ना। तो यहां से मैं ना हिंट लेती हूं कि आई विल नॉट चेंज इट टू 1/sin, आई विल रादर अप्लाई फॉर्मूला। पहले हम लिखते हैं, तो आ जाएगा sin² a प्लस cos²a +2 sin a cos²a। सबको बात समझ में आ रही है इतनी, ये बहुत स्मूथली ना 1 लाइन होता है, इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं होती। तो अगर आप इसका प्रूफ अगर कभी मेरी नोटबुक में देखोगे ना, तो 1/लाइन, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, मतलब पूरी स्टेटमेंट स्टेटमेंट आती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि इफ आई इरेज इट, आई विल राइट इट, बिल्कुल एक पूरी एक लाइन में लिखा जाए। तो मुझे ऐसी वाली चीजें बड़ी पसंद होती है, पूरी एक लाइन में लिखी गई। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस नहीं, फ्रैक्शंस के अंदर फ्रैक्शंस नहीं। फिर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, cos² a प्लस sec²a +2 cos a sec²a, है ना। अब क्योंकि मुझे sin² दिखा और क्योंकि मुझे cos² दिखा, तो अब चलेगी दिमाग में पूरा से मेरी आइडेंटिटी, कौन सी वाली, विच सेज कि sin² a प्लस cos² a इज 1। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, sin² a प्लस cos² a को इकट्ठा लेकर आ गई, कोसिकेंट को अभी नहीं छेड़ दिया, अगर छेड़ सकते हो, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि कोसिकेंट इनटू साइन इज 1, ये मैं इसको ऐसे लिख लूं, sin a × 1/sin a, है ना। कॉस को तो मैं यहां पर लेके आ चुकी हूँ, sec²a को मैं छेड़ नहीं रही हूं, और 2 cos a × 1/cos a, ठीक है ना। ये आपस में हो गया ना रेसिप्रोकल, समझ में आया ना कैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे रेसिप्रोकल, सबसे अच्छी बात होती है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, आपका फ्रैक्शन, आपका नंबर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। अच्छा sin² प्लस cos² को तुमने 1 लिखा, यहां से 2 आया, ये नंबर मैंने यहां उठा लिया, ठीक है, फिर यहां से 2 आया तो उठा लिया। तुम्हें राइट हैंड साइड में कितना चाहिए नंबर, देखो सब, 7, कितना बनकर आ गया, 2 और चाहिए, तो बचा क्या तुम्हारे पास, cosec² a प्लस sec² a। आंसर चाहिए tan और cot में, तो सीकेंट को tan बना सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर है, क्या आइडेंटिटी होती है, हाँ बिल्कुल, सीकेंट² माइनस tan² इक्वल्स टू 1, सीकेंट² a माइनस tan² a इक्वल टू 1। तो अगर मुझे सीकेंट को रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगी, 1 + वेरी गुड, इसको लिख दूंगी 1 + tan² a, है ना। और ये कोसिकेंट को क्या लिखूंगी, फिर क्या लिखना चाहिए कोसिकेंट को, जैसे सीकेंट ने बिहेव किया वैसे ही कोसिकेंट बिहेव करेगा, हाँ बिल्कुल। और देखो कितना स्मूथली वो प्रूफ ट्रांजिशन में आ गया, ये 5 में 1 ऐड हुआ 6, 6 में 1 ऐड हुआ 7, और ये बन गया tan² और cot²। वेरी स्मूथ, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैं तो ये भी ना करूँ, ठीक है। तो यहां पर लिख देना, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, तो कहते सब कुछ तुमने लिखा हो, मुझे नहीं पता तुमने कैसे सॉल्व किया, सो यू हैव टू राइट। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा बन गया 7 + tan² a प्लस cot² a इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 9th पार्ट, अगेन वेरी सिंपल।
Rio, stop. Come here. अब नाइन्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, कोसीकेंट ए। कोसीकेंट के साथ क्या दिया है, खोल दे यार इसको, जाने दे। जा, दरवाजा लगा दे अच्छे से, अब अंदर नहीं आएगा। कोसीकेंट ए माइनस साइन ए, और देखो क्या दिया है, सीकेंट ए माइनस कॉस ए। अच्छा, इन्होंने ना अगर तुम्हें रेशियो में सीकेंट और साइन इकट्ठा, कोसीकेंट और साइन इकट्ठा दिया है, तो तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि आपस में क्या है। अब तक तो याद होना चाहिए आपस में क्या है, ये रेसिप्रोकल है ना, कोसीकेंट और साइन आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड मैंने अलग कर ली कि इफ नीडेड आई विल वर्क अपॉन इट, पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही देखते हैं। तो इसको सीकेंट को क्या लिख देंगे, कॉट। क्यों, कोसीकेंट को क्या लिखेंगे, किसका रेसिप्रोकल है, साइन है, और तुम्हारे पास यहां भी साइन दिया हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया 1/sin a माइनस साइन। ऐसे ही सीकेंट को 1/cos a माइनस कॉस ए। अब क्या करना चाहिए, वेरी गुड, यहां पर एलसीएम लिया, साइन ए, तो क्या बन जाएगा, यहां पे एलसीएम लिया, तो अब 1 - sin², 1 - cos², कुछ समझ में आता है, 1 - sin²। अब मैम ने कहा था नहीं एक को छेड़ते दोनों को नहीं छेड़ते, 1 - sin² क्या होगा, cos² है, और 1 - cos² या दोनों को छेड़ना है ना, क्योंकि हमने एक को दूसरे की तरफ नहीं लेके जाना, तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos²a अपॉन साइन ए आ गया, और ये क्या है हमारे पास, sin²a अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये तुम्हारा बन गया साइन ए कॉस ए। बिल्कुल ठीक है, तुम्हें तो वहां दिया हुआ टैन और कॉट, फिर क्या करें, तो राइट हैंड साइड पे भी काम करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस बन गया, राइट हैंड साइड में भी साइन कॉस बना देते हैं। इसमें बस घूमना है, इधर जाना है उधर जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, एवरीथिंग टर्न राउंड एंड राउंड, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते हो। इतना हमने कर लिया ना, तो राइट हैंड साइड में तो टैन और कॉट है, तो मैं क्या करूं, राइट हैंड साइड को अलग से, यहाँ पे मत लिख, अलग से चाहे नेक्स्ट पर उसके स्टार्ट कर लो। आई कैन मूव माई बोर्ड, आपका पेपर नहीं मूव करेगा, सो डोंट मेक इट अ मेसी थिंग। तुम सॉल्व करो तो प्रॉपरली इसको आरएचएस लिखो अलग से नीचे, जहां पे आपने एलएचएस खत्म किया, हाँ आरएचएस लिखो और ये टर्म लिखो पूरी। हाँ, अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन टैन को क्या लिखूंगी, साइन में चेंज करना है कॉस में करना है, तो साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट को क्या लिखूंगी, अब डिनोमिनेटर में भी हम क्या ले लेंगे, तो ये साइन और साइन बनकर क्या हो जाएंगे, sin²a, कॉस और कॉस बनकर क्या हो जाएंगे, cos²a। क्या हो गया, 1/1/sin a cos a, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी जाएगा न्यूमरेटर में। ये बात समझ में आती है सबको, तो यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड और यहां से ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। समझ में आ गया इतना, बारिंग योर फिफ्थ एंड योर क्वेश्चन नंबर जो हमारा पीछे है एग्जाम्पल नंबर, उनको छोड़ दो, और एक थर्ड पार्ट को मैं जरूर कहूंगी जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, बाकी सभी आइडेंटिटीज बहुत इजी हैं, बेसिक्स हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि हम लोग एग्जाम्पल 12 भी कवर कर लें। एग्जाम्पल 12 को करने का बड़ा इजी वे सिखाऊंगी, जो बुक में दिया है ना वो भी नहीं, उससे भी इजी। ठीक है, सो नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट, मतलब फोर्थ का 10th पार्ट। इनायत समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. सो वी हैव 1 + tan² a
वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टैन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो ये तीन चीजें दी हुई हैं, कहते हैं तीनों को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो इसमें है नहीं, तो लेना सबको अलग अलग ही है। तो पहले फर्स्ट वाला हमने लिया, ठीक है। मैंने पहले फर्स्ट वाला पार्ट लेती हूँ कि वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो आज अभी मैं अपना पेन छोड़ती हूँ। आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले मैम। कॉस में चेंज करोगे, बिल्कुल चेंज कर दो। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ अरमान। मैम मैं जाऊँ, मेरे ना अगली क्लास जाना है। गलत बात है बेटा ये। मैम सिर्फ आज के लिए है। चलो जाओ। ओके। तुम हंस क्यों रहे हो? तू काम करने चल, अपने पे ध्यान दे। हाँ चल। वो फिर भी पढ़ लेता है, उसको मैं अलाउ कर दूंगी। उसने कभी ना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ये, वो माइंड में वर्क करके गया है ना। हम उस लेवल तक पहले पहुंचेंगे फिर हंसेंगे। चलो अब इसके बाद एलसीएम लो। न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। लिख लिया ये। अब न्यूमरेटर में अलग से एलसीएम लिया। जब यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे वन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ इस टर्म में एलसीएम ले रही हूँ तो क्या बन जाएगा ये? वन प्लस वन बाय टू है। तुम कैसे करते हो इसको? वन प्लस थ्री बाय टू है तो क्या करते हो तुम? एलसीएम लेते हो टू, और यहाँ नंबर क्या लिखते हो? नीचे में टू लिखते हो, क्योंकि ये वन अपॉन वन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टू। तो ऐसे ये वन अपॉन वन है, ये नंबर है, तो पूरा पूरा यहाँ चला जाएगा। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब मुझे बताएगा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा। देख, एलसीएम साइन स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बात समझ में आ गई ना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। हाँ जी, जिस जिसको लगता है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, वैसे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन इक्वल टू वन है ना। तो ये आ गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर। हाँ हाँ वो तो टेन स्क्वायर ही आना बताइए देखो। तो तूने पहला प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट करना है। चलो ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर। वन अपॉन कॉस स्क्वायर है होल, ये पूरी टर्म जो है वन बाय कॉस बन गई, और नीचे वाली टर्म क्या होगी? वन बाय साइन स्क्वायर है। तो क्या इस फ्रैक्शन को जब मैं रीराइट करूंगी तो वन बाय कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए बाय वन आ जाएगा, और साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए। तो तुमने इसको थर्ड के तो इक्वल प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू थर्ड। अब सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस कर लो। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दो। मैंने इसके स्क्वायर को सेपरेट कर लिया और इस स्क्वायर को भी सेपरेट कर लेती हूँ।
तो साइन जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों ये बात समझ में आती है कि इफ आई हैव a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तुम्हारी ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, फिर से वही आएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड दैट इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, या फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, हेंस प्रूफ। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में तुम्हें दिखी जाएगी एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा। देखो इसके ना दो वेज हैं आने के, मैंने आज ही पेपर्स में चेक किया है। ये दो तरह से, या तो बिल्कुल सेम टू सेम चिपका दिया जाएगा, लिख लो इसको, देन विल कम टू एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल 12 में क्या है कि बिल्कुल या तो सेम टू सेम चिपका दिया जाएगा। एग्जाम्पल 12 सेज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, है ना। इसने पता क्या लिखा है कि आपको प्रूव करना है, लेकिन बता दिया किसके साथ, यूजिंग दिस आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, कि ये यूज करना है फिर आपको प्रूव करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्जन में नहीं करना है इसको, ठीक है ना, कि साइन कॉस किया या अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। इसको प्रूव करने के दो तीन वेज हैं। तो कहते हैं आपको वो वे तय करना है जिसमें सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यूज हो, ये वाला यूज हो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। पेपर में ना या तो तुम्हें सेम टू सेम चिपकाया आया कि यू सीकेंट स्क्वायर माइन इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, या फिर तुम्हें सिर्फ सिंपली प्रूफ दे दिया कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो क्या करोगे, दो दो प्रूफ तो याद नहीं रखेंगे, है ना, हम एक ही याद रखते हैं, हम यही वाला याद रख लेते हैं। जैसे मर्जी, तीन टर्म्स वाला आएगा, या सीकेंट और टैन होगा, या कुछ सीकेंट और कॉट होगा, जो हमारा है अभी फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इसने लिखा हुआ है कि सीकेंट और टैन में चेंज करना है, राइट। सीकेंट का कॉस की टर्म्स में क्या होता है आंसर? सीकेंट को अगर कॉस बनाना है तो क्या करेंगे, सीकेंट इक्वल्स टू 1 बाय कॉस। टैन क्या होता है साइन और कॉस में? टैन थीटा क्या होता है साइन और कॉस में? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और सीकेंट थीटा भी क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, तो मैं क्या करती हूं कि मैं कहती हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। पहले सीकेंट और टैन को अपने आंसर में लेकर आओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नीचे साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। बुक में थोड़ा सा अजीब प्रूफ दिया हुआ है, मैं वो नहीं करवाऊंगी, मैं उससे भी इजी करवाऊंगी, बड़ा आसानी से वन दो दो स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। जितना खतरनाक हम इसको लिख रहे थे ना, उतना रहेगा नहीं। ये बन गया tan -1 प्लस सीकेंट, एवरीवन्स क्लियर, tan -1 प्लस सीकेंट, और नीचे हो गया tan थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है ना, ये स्टेप प्लस समझ में आ गया, बहुत इजी हो जाएगा प्रूफ। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? इसके बाद देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, और वही हमारे पूरे आंसर को ना चेंज कर देगा। बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक से अलग है, पर कोई गलत नहीं कर सकता इसको, और बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने टैन और सीकेंट को अलग इकट्ठा कर लिया, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा एंड -1 अलग से, टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 अलग से। सिर्फ न्यूमरेटर को छेड़ना है बस, इतना लिख लो, सिर्फ न्यूमरेटर को हम चेंज करेंगे, पूरा क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? आइडेंटिटी क्या होती है अपनी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, ये होती है ना?
अब तक हम क्या कर रहे थे, हमें साइन और कॉस मिले, हम कहते थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको रिप्लेस करते थे वन से। ठीक है, तो यहां पर ये वन है ना, यहां पर भी वन है, ये वन और ये वन दोनों सेम है, तो मैं इस वन की जगह लिखूंगी सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। समझ में आया? देख लो एक बार, लिखना मत, एक बार देख लो, यहां तक अगर लिख लिया है ना, तो अब ये ट्रांजिशन ही समझना है, पूरे क्वेश्चन को ये बहुत इजी कर देगा। वरना पेपर बुक में लगे रहोगे कि उसने क्या किया है, कैसे मल्टीप्लाई किया है, और अगर साइन कॉस में ही रखते हैं तो कैसे रैशनलाइज हुआ है। तो मैंने इसे लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? वन की जगह ना मैंने आइडेंटिटी लिख दी कि अगर वैल्यू को वन या सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर करूं तब भी वन ही आएगा, तो मैंने इस वन को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इस वन को रिप्लेस करके अभी लिखना मत आगे, अभी नोट मत करना, आई गिव यू टाइम, यही कर लेंगे, इसी को करके कल हम लोग रिवाइज कर लेंगे अपना फिफ्थ वाला पार्ट और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो एज इट इज रहा, tan थीटा प्लस सीकेंड, नीचे मत चेंज कर देना, सिर्फ एक को छेड़ना है। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना? क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? सीकेंड माइनस टैन, सीकेंड प्लस टैन हो जाएगा ना ये। देखो क्या हो गया अब, ये सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, और फिर हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड किससे? टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। समझ में आ गया इतना? ये होगा टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। ये टैन प्लस सीकेंट, यहां पर भी टैन प्लस सीकेंट, क्या कर लेंगे आप? कॉमन, वी विल टेक कॉमन, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो बच्चों क्या यहां पर वन बच जाएगा, और यहां से ये टर्म उड़ गई, तो मेरे पास माइनस के बाद है, तो मैं साइन चेंज कर दूंगी, सीकेंट प्लस टैन। ये दो तीन चीजें आपके क्वेश्चन को इतना स्मूथ कर देती हैं, इतना ज्यादा नीट कर देती हैं कि समझ में आता है कि कर क्या रहे हो ट्रांजेक्शन में। सिर्फ वन को रिप्लेस करना है, आपने आइडेंटिटी भी यूज कर ली और बहुत इजी वे में यूज की है। आपने वन को रिप्लेस किया सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, फायदा क्या हुआ उससे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मेरी ये जो फर्स्ट टर्म थी ये कॉमन आ गई, ये कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा? वन माइनस सीकेंड प्लस टैन। नीचे देखो डिनोमिनेटर, प्लस वन है, माइनस सीकेंड प्लस टैन, पूरा का पूरा ये कैंसिल। इससे इजी प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बन गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यहां तक तो लेकर आओ, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे लिखा है, ये क्यों लिखा है। यहां तक लिख लो, समझ में आ गया कि हमने सिर्फ इस वन को रिप्लेस किया है, इस वन को इस आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस किया है। तुम्हारे साइंस टेस्ट में कितने मार्क्स, हो साइंस में, तुम्हारे ट्राइंगल्स के टेस्ट में कितने मार्क्स थे जियाना? 28 ही थे? फुल मार्क्स थे? नहीं, 29 मार्क्स थे। ठीक है, और कोविड तुम्हारे कितने थे बेटा? 24 ना? हाँ, समारा 24.5, 26 थे, हाँ। ठीक, बाकी चार पेपर मेरे पास है ना, रबनूर के भी मार्क्स लिख दिए थे मैंने। वरदान का पढ़ना शुरू कर दे तब लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, उस थोड़े बहुत को बहुत करो, है ना, थोड़े को बहुत में लेके जाओ। 4.7, बाकी तीनों के पेपर में
So I'll share that worksheet also. ट्रायंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा है, उतना रिवाइज करोगे ना पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरे दिमाग में ना क्लैरिटी रहेगी। इतना कर लिया सबने? ठीक है। अब देखो, नहीं नहीं, हमारे राइट हैंड साइड नहीं पहुंचे अभी हम, ये तो हम अभी यहाँ तक पहुंचे tan और सीकेंड। अब राइट हैंड साइड में तो क्या लिखा हुआ है, 1/sec माइनस tan, है ना। अब ये भी राइट हैंड साइड देखोगे ना, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे खत्म कर दिया ना तो नंबर कट जाएंगे। तो हमने किया, यहाँ पर लिखा है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, है ना। ये तो आइडेंटिटी नहीं होती है। तो इसको मैंने अब किसी तरह से भी देख सकते हो। देखो, इसमें ना दो राय होती है कि इसमें मैं साइन एंड कॉस में चेंज कर लूं, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसको भी चेंज कर लूं, या फिर इफ आई गेट अनदर लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर तो अभी हमें पता है 1 होता है, और ये आ गया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। कॉन्सिक्वेंटली मैं इसको भी रैशनलाइज कर सकती थी, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लो। अब यहां पर आकर ना दो हमारे वेज हो जाते हैं कि हमें ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो ये सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा आ गया, और तुम्हें पता है ये तो 1 है, तो दिस इज सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो राइट हैंड साइड या तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, या लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड तक लेके जाते हो। समझ में आ गई बात है? दोनों में से आइदर वे कर लेना, विच वन यू फाइंड इजी। tan प्लस सीकेंड आ गया, तो जो आपका 1/sec माइनस tan है उसको रैशनलाइज कर लो, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई सबको ये? डन, ठीक है। 2 मिनट और, तब तक कुछ क्वेश्चन नहीं करवा देती।